जय हिंद साथियों। साथियों, बार बार भारत ने पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मगर पाकिस्तान कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। और इतिहास गवाह है कि जब कभी किसी ने हमारे देश की तरफ बुरी नज़र उठाने की कोशिश की है, उसका अंजाम बुरा हुआ है और भारतीय सेना ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। चाहे पाकिस्तान ये भूल चुका है कि चाहे वो 1965 की जंग हो, चाहे 71 की, चाहे सियाचिन का युद्ध हो, चाहे कारगिल का, पाकिस्तान को हर बार भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया है और उसे मुंह की खानी पड़ी है। मैं सलाम करता हूं हमारी भारतीय सेना के जवानों के शौर्य को, जज्बे को, उनकी वीरता को, कि जो उनके साहस की वजह से आज हम भारतवासी 140 करोड़ भारतवासी अपने घरों में चैन की सांस ले रहे हैं और चैन की नींद सो रहे हैं, जबकि हमारे जवान सीमा पर हमारी रक्षा कर रहे हैं। आज हमारी आर्मी का डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान की हर नाकाम कोशिशों को, उनकी मिसाइलों को मच्छरों की तरह मसल रहा है। आज हमारी सेना का ब्रह्मास्त्र, हमारा सुदर्शन चक्र S-400 उनकी हर कोशिश को नाकाम करने में सक्षम है। बार बार पाकिस्तान नाकाम कोशिश करता है और मुंह की खाता है, लेकिन वो भूल जाता है कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। हमारी सेना उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है और इस बार जो ये लड़ाई है, आतंकवाद के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है, उसका खात्मा करके ही हम दम लेंगे और पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। हमने बार बार अहिंसा के रास्ते पर चलने की कोशिश की, पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन शायद पाकिस्तान ये भूल गया कि भारत देश सिर्फ गांधी का ही नहीं, भगत सिंह और राजगुरु का भी देश है। हमारे देश में महाराणा प्रताप जैसे वीर सपूत हुए हैं, हमारे देश में गुरु गोविंद सिंह जैसे गुरु हुए हैं और हमारे देश वीरों की धरती है। हमारी चुप्पी को गलत तरीके में मत ले पाकिस्तान, कि अगर भारत चुप है तो वो कमजोर है। आज हमारी सेना जिस मजबूती से पाकिस्तान का जवाब दे रही है, वो काबिले तारीफ है। आज हमारी तीनों सेनाएं, हमारी वायुसेना, हमारी थल सेना, हमारी जल सेना, पाकिस्तान की हर नाकाम कोशिश को नाकाम करने में कामयाब हुई है। ये पाकिस्तान की कायरता को दिखाता है कि किस तरह से वो आतंकवाद के पीछे अपने चेहरे को छुपाता आया है। चाहे वो 93 के बम ब्लास्ट हो, चाहे वो हमारी संसद पर हमला हो, चाहे वो पुलवामा का अटैक हो, चाहे पहलगाम का अटैक हो, लेकिन भारत चुप नहीं रहेगा। हमने पहले इनका जवाब बालाकोट में दिया, उसके बाद हमने इनका जवाब उरी की सर्जिकल स्ट्राइक से दिया, अब ऑपरेशन सिंदूर से दिया। हमारी भारत की बेटियां सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह ये दिखाती हैं कि किस तरह से धर्म और जाति के नाम पर हमारे देश को बांटा नहीं जा सकता। ये आतंकवादी जितनी मर्जी नफरत की राजनीति करने की कोशिश कर ले, जितना मर्जी जहर धर्म के नाम पर घोलने की कोशिश कर ले, भारत की एकता और अखंडता को ये कभी क्षति नहीं पहुंचा सकते। भारत का सिर, हमारा तिरंगा शान से हमेशा लहराता रहा है और लहराता रहेगा, और जो कोई हमारे तिरंगे की तरफ बुरी नजर डालने की कोशिश करेगा, उसे निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, उसे जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। मैं सलाम करता हूं ऐसी वीर माओं को, जिन्होंने ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया, जो हमारी रक्षा में 24 घंटे 365 दिन सीमा पर तैनात रहते हैं। चाहे वो भारी बर्फ के बीच में हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, हर मुसीबत का सामना करके हमारे जवान हमारी रक्षा करते हैं। उनके जज्बे को सलाम, उनके शौर्य को सलाम। ऐसे समय में हमारा भी कर्तव्य बनता है, हमारा धर्म बनता है कि हम उन परिवारों के साथ, हमारे सैनिकों के परिवारों के साथ चट्टान की तरह खड़े हों, और उन्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो उन्हें हमें अपना कर्तव्य समझकर पूरा करना चाहिए, हमें निभाना चाहिए। आप सबसे भी विनती करूंगा कि सरकार ने जो भी इस समय में गाइडलाइंस जारी की है, जहां भी हमारी जरूरत होती है, अगर हमसे कोई भी सरकारी अधिकारी या कोई भी अफसर हमसे कुछ कहता है तो उसे तुरंत माने, उसे पूरा करें। हमारा देश वीरों का देश है और ये पाकिस्तान को मैं बता देना चाहता हूं कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ और आतंकवाद को पनाह देना बंद कर दो। जो 22 अप्रैल को मानवीय घटना ये आतंकवादियों द्वारा की गई थी और जिसके अंजाम में ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेना ने किया, वो आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई थी।
लेकिन पाकिस्तान ने अपना असली चेहरा दिखाया और आतंकवाद को अपनाते हुए, आतंकवाद को अपना मानते हुए उन्होंने भारत पर हमला किया, हमारी निहत्ती जनता पर हमला किया, बॉर्डर पर जो हमारी जनता है, हमारे गांव में जो लोग रह रहे हैं उन पर हमला किया। लेकिन हमारी सेना हर चीज का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। और अब पाकिस्तान को कहूंगा कि अब भी वक्त है, सुधर जाओ, नहीं तो काशी से कराची तक बहेगी गंगा और इस बार इस्लामाबाद में लहराएगा हमारा तिरंगा, इस्लामाबाद में लहराएगा हमारा तिरंगा।